हाणे आऊं जेसिन महाज पंहिंजो ख़ालिक जुणे जे अॻुवाण साईं इस्माइल सुमरो खे गुज़ारिश कंदुसि त पाण अचे ऐं खंबे गुमकियल क़ौमी कारकुननि जे हवाले सां पंहिंजो मौक़ुफ़ रखे। साईं इस्माइल सुमरो, असां छा घुरूं था, पंहिंजनि जी घुरूं था, तूं कीअं न ॾींदे हक़ असांजो। साईं दिल त चए थो मां कलाक ॿ कलाक 4 कलाक सिंधी में ॻाल्हायां, पर सिंधी भारत आहिनि, गॾु गॾु ॿिया सिंधी न ॿुधण वारा बि आहिनि, तंहिंजे करे माफ़ी घुरे तव्हां खां इज़त थो घुरां त मूंखे उर्दू में ॻाल्हाइण ॾियो। असां ही था चऊं त भला असां ॾोह छा कयो आहे, सिंधियुनि ॾोह छा कयो आहे, बलोचनि ॾोह छा कयो आहे, सराइकियुनि ॾोह छा कयो आहे, पख्तून ॾोह छा कयो आहे। जे तव्हांखे असां नथा वञूं त असांखे आज़ादु करियो, जे तव्हांखे असां नथा वञूं त असांखे आज़ादु कयो, पख्तूननि खे आज़ादु कयो, सिंधियुनि खे आज़ादु कयो, बलोचनि खे आज़ादु कयो, सराइकियुनि खे आज़ादु कयो। असां ॿीहर चवंदासीं जेको असांजो भाउ चए पियो थो, असां छा था घुरूं, असां छा था घुरूं, असां छा था घुरूं। तव्हां सभु दोस्तनि जी महिरबानी, ये असांजी न्याणियूं जेको आहिनि न, ये असां लाइ करे सच कुरान आहिनि। ये हमारी जो न्याणियां हैं, ये हमारी जो औलाद हैं, हमारे लिए 7 कुरान है। और तुम लोग को जरा भी शर्म नहीं आती हो, इन कुरान के साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुमको अल्लाह पूछेगा, अल्लाह का रसूल पूछेगा, अल्लाह का कुरान पूछेगा। इनकी बददुआएं ना लो, इन न्याणियों की बददुआएं ना लो। ये 7 कुरान है, 7 कुरान है, 7 कुरान है। दोस्तन के इच्छा ही करे माता के जो दोस्त हैं, जिया सिंह, जिया सिंह, जिया सिंह। हाणे आऊं जेसिन क़ौमी महाज कराची डिवीज़न जे अॻुवाण साईं इलाही बख़्श बिकक खे गुज़ारिश कंदुसि त पाण अचे ऐं खंबे गुमकियल सियासी कारकुननि जी आज़ादी लाइ पंहिंजो मौक़ुफ़ पेश करे। असां छा घुरूं था, पंहिंजनि जी घुरूं था, पंहिंजनि जी घुरूं था, तूं कीअं न ॾींदे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज हम कराची प्रेस क्लब पर अपने प्यारों की आज़ादी के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। इस मुल्क को वजूद आने के बाद सिंधियों को गद्दारी का सर्टिफिकेट मिला, बलोच गद्दार, पख्तून गद्दार, और आज एक नई खुशखबरी है कि हमारी अम्मा आई थी, आज पंजाबी भी गद्दार हो गए हैं और पंजाबी भी गद्दारों के लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और ये पंजाबी जब गद्दार होना शुरू होंगे तो आपको सिंधियों से, पंजाबियों और पख्तूनों, बलोचों से ज्यादा महंगे पड़ेंगे। हम यहाँ पर, आज मेरी बलोच बेटी ने कहा कि आज इतवार का दिन है, मुझे घूमने जाना था, लेकिन मैं अपने प्यारों की आज़ादी के लिए आई हूँ। मेरी बहन ससुरी सामने बैठी हुई है, मेरी बेटी ये बैठी हुई है। ईद का दिन था, रमजान को चांद रात में हम सामने, मेरी बेटियां यहाँ पर इस प्रेस क्लब में, इस रियासत के सामने भूख हड़ताल पे बैठी ताकि कोई इंसाफ मिले। दुनिया की सारी बेटियां इन शॉपिंग सेंटरों में शॉपिंग कर रही थी, नए कपड़े पहन रही थी, चूड़ियां पहन रही थी। मेरी ये बेटियां वहां पर अपने वारसों के लिए, अपने भाइयों के लिए, इस रियासत जिसके सर पे जूं तक नहीं रिंगती, इस एहतजाज में बैठी रही। यहाँ पर मेरे अभी हाफिज साहब चले गए हैं। यहाँ पर ईद के दिन हमने ईद नमाज इन रोडों पे पढ़ी ताकि लोग कहेंगे कि ये कौम पर नमाज वगैरह नहीं पढ़ते हैं। हमने ईद नमाज यहाँ पर पढ़ी, हमने ईदें यहाँ गुजारी है, हमने रमजान यहाँ गुजारे हैं, हमने सर्दियाँ यहाँ गुजारी हैं, हमने गर्मियाँ यहाँ गुजारी है अपने प्यारों के लिए। लेकिन सुनो, आप ये में समझते हो कि हम खौफ में आ जाएंगे। आपने हमारे शहीद बशीर खान कुरैशी को जहर दिया, शहीद किया कि ये खौफ में आ जाएंगे। जद्दोजहद साईं जीएम सैयद की अदम तशद्दुद की जद्दोजहद से ये लोग दस्तबरदार हो जाएंगे। लेकिन हम उसी जद्दोजहद में हैं।
आप लोगों ने शहीद मकसूद खान कुरैशी, सलमान वद्दो को अगवा किया, उनकी लाशों को जलाकर कोयला बना के राख करके में दिया कि हम खौफजदा होंगे। लेकिन आओ देखो, आज भी जीए सिंध कौमी महाज और रहबर सिंध साइंस जीएम्स के तो परवाने आपको गली गली कूचो कूचो इन मजलूमों के साथ आपको नजर आएंगे। हम ये कहना, आप इस तरह से हमें खौफजदा करना चाहते हो कि आप हमारे वसाइल पे, आप हमारे वसाइल लूट गए, आप हमारे जजीरे ले गए, आप हमारी जमीनें ले गई। आज आप पूरे सिंध की जमीनों पे सर्वे करके आप गैर लोगों को देकर हमें अक़लियत में तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन हम हरगिज़ इसको नहीं मानेंगे। इसलिए काफी टाइम भी हो चुका है। मैं यहाँ पर ये आपको कहना चाहता हूँ कि आप इन लोगों को जिनको आप उठा कर ले गए हैं, इन मजलूमों का आप कसूर बताएं। इनका कसूर यह है कि अपनी धरती के खातिर ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। इनका कसूर यह है कि अपने धरती के वसाइल पे कब्जा करना नहीं देना चाह रहे हैं। इनका कसूर यह है कि आप हमारा तेल, हमारा गैस, हमारा सोना लूट कर अपने ब्रीफ केसों में बंद करना चाहते हैं। लेकिन हम इन जद्दोजहद करने वालों के साथ हैं, रहेंगे, आखिरी दम तक रहेंगे। आखिर में मैं कहूंगा कि जंग 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 है, मुंजी तो सा जंगा पली तपे रकर परे ये धरती मुझो नंगा। जी हसन। अब मैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा मोहतरम नूरुल्लाह तरीन को गुजारिश करता हूं कि वो आए और मिशन पसंद के हवाले से अपना मौक़िफ़ दें। नूरुल्लाह तरीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ सिंधी, बलोच, पश्तून और दीगर कौमों के मिसिंग पर्सन के हवाले से इस मुजाहिरे में बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ीन, मेरे बहनों, जैसा कि आपको मालूम है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ जितने मुकर्ररीन ने भी खिताब किया, हमारे माओं ने, हमारे बहनों ने, वो छोटी बच्ची ने, के ना ईद मना रहे, ना इतवार को कहीं निकल रहे। जहाँ पे भी मुजाहिरा होता है मिसिंग पर्सन के हवाले से, हम वहाँ पहुँचते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद हमारा भाई या हमारा वालिद साहब बाजियाब हो जाए। मैं सिर्फ 5 मिनट लेना चाहता हूँ। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहला रहा है, मगर यहाँ क्या होने जा रहा है? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, प्रेस क्लब के सामने अपने प्यारों के लिए लोग रो रहे, चीख रहे। हमारे माए बहने बेटी है, बूढ़े जवान बेटे हैं, मगर एक भी मीडिया आपको नजर नहीं आ रही है। शर्म आना चाहिए। अगर हमारी बहने बेटी है, माफी चाहता हूं, हमारी मीडिया हरीम शाह को तो कोरिज दे रही है, हमारी मीडिया वीना मलिक को तो कोरिज दे रही है, मगर यहाँ पाक दामन हमारी माई बहने बेटी है, अपने प्यारों के लिए इसको 1 मिनट के लिए कोरिज नहीं दिया जा रहा है। नालत ऐसी गटर मीडिया पे। और दूसरी बात सियासी जुमातों पे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई जमहूरियत के लिए लड़ रहा है, कोई रोटी कपड़ा मकान के लिए चीख रहा है, कोई पाकिस्तान और कोई इस्लाम के लिए चीख रहा है। आकर यहाँ देख लीजिए, ये माए बहने बेटियां किस लिए बैठी है। ये इसको ना वजारत चाहिए, इसको ना कुर्सी चाहिए, इसको ना वोट चाहिए, इसको सिर्फ अपना वालिद साहब, अपना प्यारा, अपना भाई चाहिए। और दूसरी बात, हमारी रियासती इदारे, हमारे जो हुक्मरान लोग हैं, हुकूमत पाकिस्तान,
इस गलतफहमी का शिकार है कि पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में शुमार किया जाता है। कभी चैनलों पे ये बयान आ जाता है कि 2500 किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल हमने इजाद कर लिया, कभी 3000। इन मिसाइलों से कुछ नहीं होता। मिसाइल आपकी ये है, ये जो इधर प्रेस क्लब पे बैठे हैं, ये जो आज इधर आजादी के नारे लगा रहे हैं, ये आपकी मिसाइल है। रूस रशिया पाकिस्तान से फौजी लिहाज से, माशी लिहाज से, असले के लिहाज से, एटम बम के लिहाज से बहुत ताकतवर था, मगर वो कौमों को खुद मुख्तारी, वो अपने मुल्क में जमहूरियत नहीं छोड़ रहा था। एक भी गोली रूस में नहीं चली, 16 टुकड़े हो गए रूस। तो हम इस प्रेस क्लब पे इस एहतजाज के तवसुत से ये मुतालिबा करते हैं हमारी रियासती इदारों से कि कहाँ लेकर जा रहे हो। हम अपने हुकूमत से ये मुतालिबा करने जा रहे कि कहाँ लेकर जा रहे हो मुल्क को। आप नहीं देख रहे हो पूरा मुल्क में शिया सुन्नी नफरत, देवबंदी बरेलवी नफरत, पश्तून महाजर नफरत, बलोच सिंधी नफरत। कहाँ है कौमी यकजहती? किसने बनाई है ये पॉलिसी? कौन बना रहा है ये पॉलिसी? सबको सच बोलना पड़ेगा, फिर जाकर पाकिस्तान रहेगा। मगर इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि हम एटमी मुल्क है। ये एटमी मुल्क है। आपकी माएँ बहनें पीएसएल मैचें देखने जा रही है। हमारी माएँ बहनें रोड पे बैठकर चीख रही है अपने भाइयों के लिए, अपने प्यारों के लिए। और जब हम लोग एहतजाज करने निकलते हैं कि हमारे भाई को क्यों मिसिंग पर्सन किया, ये अदालत है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये जजों की इतनी तनख्वाहें क्यों दे रहे हो? जब आप हमारे प्यारे को रात के अंधेरे में उठा करके, जैसे कल कोयटे में असद खाना चिगजई को 5 महीने पहले उठाया, कल उठा करके फेंक दिया था कि मार दिया। कोई पूछने वाला नहीं, जवाबदार कोई नहीं है, ना रियासत के इदारे, ना हुकूमत, बस मुजम्मत करते हैं। 73 साल से ये चलता आ रहा है। जब हमारी माए बहनें, जब हमारे साथी एहतजाज करते हैं कि हमारे प्यारों को, अगर उन लोगों ने कोई जुर्म किया है तो अदालत में पेश करो। मैं बेइज्जत हम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के तरफ से अपने पश्तूनों के लिए इस रियासत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे जो पश्तून जो मिसिंग पर्सन है उसको अदालतों में पेश करो। बाकी सबको, बलोचों का मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसको पेश नहीं करो, सिंधियों का नहीं, सबको पेश करो अदालतों में। अगर उन लोगों ने कोई जुर्म किया है तो हम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ से कहते हैं कि उनका, अगर हमारे पश्तूनों का अगर कानून में सजा 10 साल बनती है, हमारे तरफ से 5 साल उनको और सजा दो, 15 साल करो। मगर ये कौन सा जुल्म है? न माँ को मालूम, न बाप को मालूम, न भाई को मालूम कि मेरा बेटा कहाँ है, किधर है, किस हाल में है। बस 15 साल, 9 साल, 11 साल आपने रखा है। ये जब हम एहतजाज करते हैं फिर होता क्या है? फिर होता ये है जो हमारे साथ हो रहा है। हमारे एमएनए अली खान वजीर को सिर्फ इस बुनियाद पे 780 लगा करके ये सेंट्रल जेल में इसको बिठाया हुआ है कि आप मिसिंग पर्सन के बात क्यों कर रहे हो। फिर हमारे मंजूर पश्तून मोहसिन दावड़ का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाता है कि आप मिसिंग पर्सन का बात क्यों करते हो। बाबा, ये पाकिस्तान हम लोगों ने खुशी से कबूल किया है। आपने कोई हमको फतह नहीं किया, ना दक्कन हैदराबाद से आपने हमें वहां पकड़ करके लाए हो कि इधर आओ। ये खैबर पश्तूनख्वा पश्तूनों का, सिंधियों का, बलोचिस्तान बलोचों का। हम पाकिस्तान नहीं बना था, ये पश्तून अपने सरजमीन पे रह रहे थे। पाकिस्तान नहीं बना था, ये सिंधी अपनी सरजमीन पे रह रहे थे। पाकिस्तान नहीं बना था, ये बलोच अपने सरजमीन पे रह रहे थे। हम पर कोई एहसान ना करे, एहसान हम लोगों का माने कि हमारी जमीन पे पाकिस्तान बनी है, हमारी जमीन पे पाकिस्तान बनी है।
पाकिस्तान कोई आसमान से उतरा हुआ कोई टुकड़ा नहीं। यहाँ हर कौम को कौमी खुद मुख्तारी, जितना एक कर्नल, एक जनरल, एक मेजर, एक जज की बीवी, बेटी, बाप, भाई का जितना, उसकी फैमिली का जितना हक है, जितना प्रोटोकॉल है, उतना एक गरीब सिंधी, बलोच, पश्तून को भी वो मिलना चाहिए, तब जाकर पाकिस्तान चलेगा। वरना 1971 देखो, बंगालियों के साथ भी ये रवैया रखा गया कि हमको बंगाल की जमीन चाहिए, हमारा लोगों से कोई काम नहीं है। क्या बना? आधा पाकिस्तान चला गया। अब अगर ये बाकी आधा पाकिस्तान किसी को चलाने का शौक है, हम कभी भी मुल्क के खिलाफ नहीं बोले हैं, हम कभी भी किसी इदारे के खिलाफ नहीं बोले हैं, मगर ये याद रखे, जब जुल्म होगा फिर जो भी करेगा उसका नाम इस प्रेस क्लब, इस मीडिया के सामने अलग ऐलान लेंगे कि फलाना जालिम है। इस तरह नहीं चलेगा कि राव अनवर 444 इंसानों का कत्ल के कराची में आजाद फिर रहा है, फातिहे पढ़ रहा है, लोगों की शादियों में जा रहा है, और जो कह रहा है कि राव अनवर को गिरफ्तार करो, उन पे 788 गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दो। इस तरह पाकिस्तान ना कोई मानेगा ना कोई चलाने देगा। पाकिस्तान के चलाने का वाहिद तरीका एक है कि साफ शफाफ इलेक्शन, जमहूरियत, हर इदारा अपने हदूद में जा करके काम करे, तमाम कौमों को कौमी खुद मुख्तारी, हर एक के वसाइल पे, हर कौम के वसाइल पे उस कौम का हक, फिर जाकर के पाकिस्तान चलेगा। वरना इस तरह नहीं चलेगा कि आप PSL में चलाओगे इन लोगों को और गला करके कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो गया। किधर खत्म हो गया? कितने ऑपरेशन किया जा करके, अब भी शमाली जनूबी वजीरिस्तान में, पश्तून बलोच सूबे में, इस सिंध में क्या नहीं होता जा रहा है, क्या नहीं हुआ रहा है। तो लिहाजा हमारी माए बहने बेटी है, इस जो मुजाहिरा जिन लोगों ने बनाया, सिंधी, बलोच, इसराइकी, पंजाबी, जितने भी कौमें हैं, तमाम कौमों को यहाँ यरगमाल बनाया गया है। हर कौम की मिसिंग पर्सन है, मगर हम दरख्वास्त करते हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मंजूर पश्तून आप लोगों के साथ कंधे पे कंधा मिला करके खड़ा है, हर एहतिजाज में शिरकत करेंगे। मगर आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि इस कराची में पश्तूनों के साथ जो जुल्म हुआ है, मेरे ख्याल में दुनिया में ना इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ, ना इंडिया ने कश्मीर में, कहीं भी इंसानियत में इसकी मिसाल नहीं बनती। आप लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा हमारे साथ, सबको एक जंजीर बना करके, फिर ये जालिमों से, फिर ये अपने मजलूमों को फिर जा करके इंसाफ मिलेगा। वरना इस तरह एक एक करके सबको जलील भी करते रहेंगे, फिर ये लोग अपनी हुकूमत करते चलेंगे। तो आखिर में मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आगे भी जा कर के इसी तरह कंधे से कंधा मिला करके इन मजलूमों के लिए, इन अपने प्यारों के लिए इंशाल्लाह जदोजहद करते रहेंगे। और एक मैं आखिर में एक तजवीज़ देना चाहता हूं कि आप बराए मेहरबानी जब आइंदा मुजाहिरा करेंगे तो इस तरह कम अज़ कम 10-15 दिन पहले एक खसूसी, एक स्पेशल जो कैंपेन है वो चलाना पड़ेगा, तमाम कौमों के साथ रब्ता करना पड़ेगा। यहाँ तमाम मजलूम कौमों पे जो है जुल्म हो रहा है, उनकी मिसिंग पर्सन हो रही है, तो लिहाजा सबको मिला करके इंशाल्लाह तो ये पश्तून, पंजाबी, सिंधी, पंजाबी, इसराइकी, बलोच सब मिल करके अपने प्यारों के लिए इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरे पश्तून बहादुर पश्तून।